हरि ये परमात्मने प्रेरत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। अजी अजी आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली गीतानुयायी मेरी माताओं बेटियों तथा देवियों, गीतानुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, महाराज जी की अपार कृपा का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए इन दिनों चल रहे गीता का भक्ति योग इस प्रसंग में मन लगाए हुए गए और यथार्थ रूप में भक्ति अर्थात दिव्य प्रेम अर्थात भगवान की ओर मन की लगन समझने की चेष्टा कर रही है। घोर कलयुग अर्थात काली वृत्तियों का बोलबाला है। काम का चारों ओर देखो, क्रोध का, मोह का, लोभ का, चारों ओर अहंकार का बोलबाला है और इन्हीं के ही अड्डे बन चुके हैं चारों ओर और बुरी तरह जीव इन्हीं में उलझते जा रहे हैं। उनमें थोड़े से आप जीव हैं जो अपना कल्याण चाहते हैं। संसार के रजोगुनी जीवों को पता ही नहीं कल्याण क्या होता है। उन्हें इतना ही पाठ पड़ा हुआ है, खाना पीना भोगना, बस इतना ही उनको पता है। इससे ज्यादा कुछ और है कुछ पता नहीं। रो भी रहे हैं, पिट भी रहे हैं, दुख भी हो रहे हैं, जलील बर्बाद, ये सब कुछ उनके सामने ये नहीं आता कि कोई और रास्ता भी होगा। क्या रोने पिटने के लिए भगवान ने भेजा, कोई भी नहीं सोचता। आप जैसे थोड़े से जीव हैं जिनके अंदर ये विचार आ जाते हैं ये क्या बना हुआ है, क्या सब कुछ भगवान ने मैं रोने के लिए भेजा है? तो भगवान पे बड़ी भारी आपत्ति आती है। याम देखती है छोटे रूप में हमारे भगवान है माँ बाप, तो वो नहीं चाहते कि बच्चा, मैंने घर में देखा कई बार, या अगर कभी बेवकूफी से किसी घर में जाना पड़ा तो वहां भी देखा, अगर बच्चा रोए तो माँ आटा भी गूंथेगी तो फौरन उठा लेगी। कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर रही है बच्चे को नहीं रोने देती। तो परम पिता जाओ से दया निकली है, वो कैसे चाहती है कि हम रोए दुखी हो। मैं आजकल के बच्चों को जो मॉडर्न है, मॉडर्न ही और शी में दोनों को इनवाइट करूंगा और विचार करो। मैं भी आपको एक मॉडर्न मिला हुआ हूं, आप जरूर विचार कीजिए कि भगवान ने रोने के लिए नहीं भेजा, वरना मेरे जैसे को एक मिनट क्या सेकंड भी आगे भाषण ना देने दीजिए, ना समझाने दीजिए। मेरी अकल में यही आया, इतने मुझे 46-47 साल लग गए इस मार्ग में लगे हुए। भगवान ने रोने के लिए बिल्कुल नहीं भेजा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे हजार बार मेरे मुंह से कहिए बिल्कुल 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 भी नहीं। तो फिर जहां तो बहुत दुखी है, जहां तो बहुत चिंतित है, उदास है, हताश है, निराश है, उसे नहीं दुख बर्दाश्त होते आत्महत्या कर लेता है। शाबाश। तो फिर ये क्यों? ये तो कंट्राडिक्शन होगी जो मैं कह रहा हूं और इधर जो संसार को असल रूप में देख रहे हैं। सिर्फ एक ही कारण है, एक ही कारण, हम भगवान के अनुसार नहीं रह रहे। इस पर कोई इतराज है, वॉल्यूज ऑफ क्वेश्चन आई इनवाइट करो, उछाड़े प्रश्नों की। इंसान भगवान के अनुसार नहीं रह रहा। किसी को इतराज हो तो जरूर मुझे खा जाओ, कच्चियां खा जाओ,
आज इंसान से अगर कोई बड़ी भारी भयानक भूल हो रही है तो महाराज जी के अनुसार नहीं रह रहा, वो अपने मन के अनुसार रह रहा है। जबकि मन क्या होता है, मन ध्यान देना। सारे बच्चे जरा मेरी ओर, बेटे बिगड़ी बना लो बिगड़ी मेरी बेटी, मेरा शरीर अब आखिर में आ गया। तो जब तक आपको नजर आ रहा है ये नश्वर शरीर, एक एक बात मेरे भगवान की मुझसे पकड़ लो, प्रसाद रूप में ले लो। ये आपका हक है, आपका बर्थ राइट है। क्योंकि मैं और आप धर्म भूमि भारत में उत्पन्न किए गए हैं, इसलिए भारत की क्या जागीर अर्थात संस्कृति हमारा बर्थ राइट है। जैसे माँ बाप की जागीर हमारा बर्थ राइट होता है, इसलिए इस संसार इस अपने भारत की संस्कृति हमारा हक है, हमारा बर्थ राइट है। हर एक देश की अपनी अपनी कल्चर होती है, हमारी कल्चर जो है उस पर हमारा अधिकार है। पर हमें पता ही नहीं थी हमारी कल्चर क्या होती है। अंधाधुंध हम समाज में रहे, माँ बाप हमारे संसारी, गली महल्ले वाले हमारे संसारी, फिर आगे निकले तो गए बाजार में तो वो संसारी, आगे गए तो मित्र यार बनाए वो संसारी, आगे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी में गए तो उनके पढ़ाने वाले पढ़ने वाले मिलने जुलने वाले सब के सब पक्के प्रपंची। तो फिर मन क्या बन गया, मन बन गया क्या क्या क्या, परिवार का, गली का, मोहल्ले का, समाज का एक क्या रूप, उसका प्रतिनिधि बन गया। इन सारों का प्रभाव मन पे पड़ा। मन और है क्या, जहां जहां आप रहती है सहती हैं और दिन गुजारेंगे, उन्हीं का ही प्रतिबिंब है मन, उन्हीं का रिएक्शन है मन। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसी मन को भगवान जी के इस वातावरण में ला रहे गए और यूं बदलना चाहते हैं। बिल्कुल यहां वही हाल हो रहा है जैसे आप रंगरेज यानी लेरारी के पास गए। हाँ, और आप मानो मेरे दृष्टांत ले लो, मानो आपने पगड़ी अपनी कराई और आपने चुनरिया अपनी रंगानी है, तो पहला रंग तो उसके ऊपर है काला। अब उसने कहा भी काला रंग उतार के हरा रंग चढ़ा दे। हरा देख देवी, उतारने के पैसे लगे। वैसे तो मैं ना 4 रुपए लेता हूं, उतारने के 5 और लूंगा। नहीं, मैं 9 नहीं, मैं तुझे 15 रुपए दूंगी। ऐसा रंग दे के पता न लगे किस पर काला रंग था। अच्छा, आपने पगड़ी के लिए यही कहा, मुझे नीला रंग नहीं चाहिए, मुझे हरा रंग चाहिए, ट्रुथ इज एवरग्रीन। आप नीलाई जरा भी नहीं रहे तो मैं आपसे लूंगा, मुझसे 10 नहीं 15 रुपए ले ले, लेकिन रंग न रहे। परमात्मा की कसम मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, यहां पुराने रंग छुड़वा करके, हाँ, भगवान का सतोगुण का या हाई थिंक के रंग चढ़े आते हैं। समझो ना मेरे जैसे को मैं आजकल कहूं, आपके स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूं, आप और मैं एक ही है। बस मेरी किस्मत तो ठीक, मैं इधर लग गया, आपकी किस्मत बड़ी अजीब कि आप उधर लग गए। हम एक ही स्थान से निकले हुए हैं, एक ही वातावरण से आए हुए हैं। ये पूर्व के संस्कार होते हैं, कोई लग गया इधर, कोई लग गया उधर। तो इधर से मैंने क्या पाया, उधर से जो आपने पाया मुझे नजर आ रहा है। आदि व्याधि उपाधि, फिजिकली, मेंटली और सोशली, दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, बर्बादी बर्बादी, लानत ही लानत। और इधर जो मैंने पाया है अपने महाराज जी से, वो मेरे से लो, सुख शांति आराम हर्ष उल्लास प्रसन्नता। वाह, बिल्कुल आपके सुलट हूं, आप उलट है। क्यों, आपने संसार का सहारा लेके क्या लिया और मैंने अपने भगवान के ज्ञान का सहारा लेके क्या पाया। दोनों में कंपेयर कंट्रास्ट करो तो आप छम रो पड़ेंगे। जीवन मैंने भी गुजारा है, जीवन आपने भी इसी संसार में गुजारा। इन्हीं हवाओं और फिजाओं में मैं और आप दोनों रहे गए, पर दोनों में अंतर कितना है, बड़ा भारी अंतर है। तो बिल्कुल लीलारी वाला काम है, मुझे लीलारी कह लो, तो वो तो कोई केमिस्ट डालता है केमिकली चीजें, तो वो पहला रंग उतर जाता है। चुटकी भर डाल दे वो केमिकली, एक सफेद रंग का होता है, तो वो पहला रंग बिल्कुल तो जाएगा, सफेद कपड़ा हो जाएगा। चाहे कपड़े के अब टिकाव थोड़ा रह जाएगा, कपड़े के तंतु कमजोर हो जाएंगे। धोबी भी यही हाल कर रहा है। जो कपड़ा 6 महीने चलना चाहिए वो मुश्किल से आपका 3 महीने चलेगा। वो ऐसे केमिकल्स डालती हैं जो तंतु, हमारे ये तंतु जिनसे कपड़ा बना है, ये कमजोर हो जाती हैं। इसको आप अपनी इंग्लिश में बोलिए फैब्रिक, ये फैब्रिक बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। रंग तो सफेद जाएगा, लेकिन मैं क्या डालूंगा, मैं केमिकल की जगह क्या डालूंगा, क्या डालूंगा,
बेटे नहीं, तो मैं तेजाब डालूंगा। बेटे विवेक, वो तेजाब डालेगा तो साड़ देगा। उनको भी एक केमिकल होता है, मुझे भूल गया, बताया था किसी ने। तो नहीं बेटी नहीं, और कुछ होता है, तो वो डालकर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है रंग। तो मैं तो आपको विवेक डाल रहा हूं, जिससे क्या होता है, पुराना रंग खत्म हो जाता है। जो असत का रंग है उसको मिटाने में विवेक काम आता है फकीर चंद। असत के रंग को मिटाने में केवल विवेक काम आता है। या हर रोज सवेरे शाम के सत्संग में विवेक पर कितना जोर दिया जाता है। विवेक ही बताता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। शाबाश, तो वो पुराना रंग उतर जाता है, बिल्कुल उतर जाता है। मुझे आप इंग्लिश कह लो, लेलारी कह लो, जो हमें संसारिक रंग उतारने हैं और ये रंग करता जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं क्यों उतारने हैं। आजकल मेरे बच्चे मेरे पर वाली साहब क्वेश्चन किया करें, बेटियां मुझे न बोलने दिया करें, मेरे से क्या संकोच, मैं आपका दादा हूं और आपको सुखदाई भगवान की वाणी समझाने आया। अत्यंत सुखदाई, अत्यंत शांतिप्रद ऐसी विचारधारा आपको देने आया हूं। वो भी विचारधारा थी जो हमारे में, वो लाइन ऑफ थिंकिंग बिल्कुल ही बर्बादी मचाने वाली है। लाइन ऑफ थिंकिंग कह लो या शब्द बड़ा अच्छा है, आइडियोलॉजी। हमारी जो वो आइडियोलॉजी थी वो हमें तंग करती है, बर्बाद कर दिया। अब ये आइडियोलॉजी जो मैं आपको दे, यानी विचारधारा जो आपको दे रहा, बहुत मैंने अनुभव किया, बहुत सुख देती है, बहुत आराम, जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। मेरा लोक पर लोक बन जाती, हमारा जीव मुक्त हो जाता है। ये मुझसे जरूर लो, जरूर लो। आजकल बच्चे जरूर सीखे, कहां है शांति भगवान के ज्ञान में, जिससे मैं अनुभव किए बैठा हूं। और आपको अनुभव करवाने के लिए मेरे मालिक ने आपके पास भेजा है कि इनके हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर दो आपकी शक्ति से, इनके हर सवाल का जवाब दो, ताकि अगर हर सवाल का जवाब खत्म हो जाए और कोई शंका न रहे, दिन दुगनी रात चुगनी और भक्ति में बढ़ जाएगी। और भक्ति क्यों करनी चाहिए, आजकल बच्चे खूब पूछेंगे। हाँ, शांति, सथाई शांति लेने के लिए, टू अटेन परमानेंट अटर्नल एंड प्रीनियल, बोला कर, सिर्फ परमानेंट नहीं, अटर्नल एंड प्रीनियल हैप्पीनेस। हाँ, तो यही चाहते हैं। तो बच्चे मैं आजमाई बैठा हूं और मेरे साथ आजमाओ, मैं आपके साथ हूं। जैसे हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहां कौन खड़ा होता है, डिमॉन्स्ट्रेटर। हर चीजें जो भी आप मांगोगे आपको देता है, मैं तो डिमॉन्स्ट्रेटर हूं। और आपको बताने आया हूं, वो भी चीजें देते हैं, ऐसी चीजें मिलाओ और ये चीजें करो और ऑक्सीजन जनरेट करो। तो मैं भी आपको बताने आया हूं कि जो अवगुण है वो निकाल देंगे, उन्हें अपने आप निकलेंगे जब आप इस विचारधारा को लेंगे। हम कहेंगे मैं तो चाय कप पीऊंगा, हाँ, कई ये मूर्ख बनते हैं, कई मेरी मूर्ख बेटी बन जाती है। मैं तो चाय कप पीऊंगी, पहले इसमें जो है ना, हाजी जो है खट्टापना चला जाए, कड़वापना चला जाए। कड़वापना, चाय की पत्तियों को हमने उबाल के उसमें से वो छाना और उसमें थोड़ा सा दूध डाला और सिप किया, तो लेकिन वो तो ठीक नहीं, वो तो उसमें तो जो है मिठास नहीं है, क्या है उसमें, कड़वापना है। तो क्या करें, उसमें निकालो, तो सीधी बात है, निकालने में कितनी देर लगेगी, निकाल सकते हैं, हमारे में ताकत है। हाँ, हम जो उसका अपोजिट है, चीनी डाल देती है, वो बहुत अच्छे। अब जो हमने एक चमचा डाला, आधा चमचा डाला, लो, वो जो कड़वापना था वो मिठास ने अपने में जज़ब कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। वो बिल्कुल इसी तरह जो आप भगवान के ज्ञान को अपने अंदर डालते जाएंगे, वो जो नेगेटिव क्वालिटीज थी या अपोजिट गुण थे, वो सारे बीच में ही जज़ब हो जाएंगे। क्योंकि भगवान के गुणों में इतनी शक्ति है, शाबाश, कि उन सारों को जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो जज़ब कर लेती है। नेगेटिव क्वालिटी तो आप जानती हैं कि थोड़े से भी आप जरा साइंस की जानते हैं, तो पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। नकारात्मक वृत्तियों की अपेक्षा सकारात्मक वृत्तियों में बड़ी शक्ति है। तो भगवान के जो गुण होते हैं वो और सकारात्मक है, तो वो पॉजिटिव है, तो इन नेगेटिव को अपने में जज़ब कर लेंगे। जैसे मां के 2-3 बच्चे हो तो भी उन्हें पाल लेती है, और आदमी एक भी बच्चा नहीं पाल सकता। मां 3-3 बच्चों को जो आप बेवकूफी से, अभी बच्चा 2 साल का होता है, 1.5 साल का, एक और जन्म धरते हैं, फिर वो बच्चा अभी छोटा ही होता है, तीसरा और आ जाता है। बड़ी पाप है, एक भगवान के पास चलो तो सही,
बड़ा भारी पाप औरत आप लोगों को तंग कर मारना, आपका बस सेहत ही बर्बाद करके रख देनी। वरना 5-6 साल से बच्चा पैदा करना महापाप करना है औरत पर और अपने चैन पर। पूरे 5-6 साल के बाद एक बच्चा होना चाहिए ताकि वो अपनी पिछली गई हुई सेहत को रिकूप कर ले। तो आइए ना, जैसे ये बेचारी संभाल लेती है, इतने बच्चों को भगवान ताकत देती है, चाहे किसी तरह भी वो संभाल लेती है, इसी तरह भगवान के जो गुण है मेरे सज्जनों, वो नेगेटिव को संभाल लेती हैं, अपने में जज़ब कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेती है। जैसे चीनी ने ऑब्जर्व कर लिया क्या उधर का जो कड़वापना था, वो अब चीनी अब आपके चाय पीने योग्य हो गई, एक सिप करके करने योग्य हो गई, बहुत अच्छी। जरूर मेरे बच्चे जितने यंग आए बैठे हैं, हाँ आप जरूर बस जरूर सोचो मेरे से, लो मेरे से, क्यों ये जरूरी है भगवान का ज्ञान शांति पाने के लिए। तो बाधा क्या है, बाधा जो हमने बेवकूफी कहो, अज्ञानता कहो, इग्नोरेंस कहो, जो नेगेटिव क्वालिटी अपने अंदर धर ली है, अच्छा उनको निकालना बड़ा जरूरी है। नेगेटिव क्वालिटी इसी तरह दुख दे रही है, उसमें क्या शारीरिक रूप में दुख दे रही है, मानसिक रूप में बेचैनी बेकरारी है, अपने पारिवारिक रूप में हलचल मची हुई है, समाज के अंदर भी खींचातानी है, रस्साकशी हो रही है, बड़े बड़े कंट्रियों के अंदर भी रस्साकशी हो रही है, पता नहीं कब जंग छिड़ जाए, ऐसे गंदे हालात सारे वर्ल्ड के बनते जा रहे हैं। चूंकि धार्मिकता तो उड़ती जा रही है ना, इंसान का भाईचारा या ब्रदरहुड ऑफ मैन बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। उसके बाद फिर क्या रह जाता है, उसके बाद नेगेटिव क्वालिटी रह जाती है। लेकिन ये नेगेटिव क्वालिटी जो हम लोग जो यहाँ आए बैठे हैं, एक छोटा सा प्रेम से भरा हुआ, अपने कल्याण की इच्छा से भरा हुआ टोला, ये अब क्या करे, भगवान के ज्ञान को आदर दे। वो क्यों आ गए हमारे अंदर, पता नहीं था, अज्ञानता से आ गए। अब देखिए यहां आने के बाद हमने ये देखना है कि वो दुख दे रहे, जैसे मैंने भी कहा, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक दुख हमारे नजर आ रहे हैं उन्हीं अवगुणों के कारण से। ये ध्यान दीजिए। अब यहां आकर के हमने उनको निकालना है, तो कोई स्थूल चीज तो है नहीं कि 4 मजदूर बुलाए अंदर से निकाल दें। उनको ये समझ करके ये सारा का सारा मलबा है और मल को मैंने रिमूव करना है, पर वो तो ऐसी बात तो है नहीं, वो तो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म को निकालने के लिए सूक्ष्म चाहिए क्या, भगवान के गुण। एक बारी करो, ये एक मेरा कहना मान लो एक बार, और फिर देखिए कितना आनंद आ जाता है। वो निकालते चले जाएंगे तो आप शांति से जी लो। जब तक वो गंदी मिट्टियां रहेंगी नहीं निकल सकती। और गंदी मिट्टियां निकालने का बड़ा जल्दी तरीका बताया भगवान ने। संसार का स्वरूप देखो, संसार की असलियत देख लो। संसार की असलियत क्या है, भगवान ने जो संसार यानी नाम रूप बनाए, संसार नाम रूप का है, या नाम तो हमने रखे हैं, रूपों का नाम संसार है। भगवान ने शक्लें बना डाली हैं, नाना प्रकार की शक्लें, और थोड़ी सी शक्लों के साथ हमारा दिन भर में संकल्प होता है, हमारे उसके साथ व्यवहार होता है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर का व्यवहार होता है हमारा उन पर, उनका हमारे पर प्रभाव पड़ जाता। प्रभाव का मतलब क्या होता है, ये मेरा मन शक कर रहा है कि आप समझ नहीं रहे। हमारा संपर्क हुआ संसारी आदमियों के साथ तो उनका प्रभाव पड़ता है। क्या हमारे इंप्रेशन पड़ जाती हैं, अंतःकरण पर इंप्रेशन से विचार बनती हैं। है गाय जैसे बर्फ पिघले तो वही पानी बन जाता है, इससे संस्कार पिघले तो विचार बन जाती हैं, विचार पिघले तो कर्म बन जाती हैं, कर्म बढ़े तो आदत बन जाती है। आदत का नाम ही तो करेक्टर है। आदत कोई तो चरित्र कहती है, कोई चाल चलन कहती है। तो ये कहां से बड़ा संस्कारों से, संस्कार कहां से आया, जहां जहां आप घूमते रहे, कंटेक्ट करते रहे। हाय ये बात करोड़ों कीजिए, ना भूलना। हमारे अंतःकरण पर इंप्रेशन पड़ते हैं, जहां जहां हम घूमते हैं, जहां जहां हमारा व्यवहार होता है, और बड़े शौक के साथ हम उनकी बातें सुनती हैं, बड़ी दिलचस्पी लेकर के उनकी बातें सुनती हैं, जान के साथ जान मिला करके घंटा 2 घंटे उनके साथ बैठे रहती हैं। और जितनी रुचि ली उतने संस्कार ज्यादा, याद रखना, मोर द इंटरेस्ट मोर द इंप्रेशन। भारतीय मनोविज्ञान कह रहा है जितनी रुचि उतने संस्कार। जितनी रुचि, संसार में रुचि हरगिज नहीं लेनी थी। क्यों, संसार परले दर्जे का धोखेबाज है। हम इस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये हमारे पर डिपेंड नहीं करता। हम जिन जिन प्राणी पदार्थों पर डिपेंड करते हैं वही धोखा देके चले जाते हैं, या हम ही अनेकों को धोखा देके जहां पानी से निकल जाते हैं।
तो संसार इतबार के काबिल नहीं, व्यवहार के काबिल है। और व्यवहार भी इस तरीके से किया जाए कि डिपेंड ना हुआ जाए किसी भी प्राणी पदार्थ पर, चाहे हमारा कितना खूनी और नजदीकी रिश्ता है। हमने डिपेंड नहीं होना, हमने व्यवहार करना है। पर हमने व्यवहार किया पूरा भरोसा लेकर के। भरोसा हमने परमात्मा का लेना था, व्यवहार हमने जहान के साथ करना था। मजा आ जाता, हमारा परलोक भी बनता जाता, हमारा लोक भी, जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो भी मेरे सजनों मेरे देवियों पूरे हो जाते। ऐसा हुआ नहीं, हमने डिपेंड भी संसार पे किया, हाँ, और कंटेक्ट भी संसार के साथ किया। इसलिए हमें बहुत दुख मिला। वो भगवान कह रही है, अगर मेरे से कोई जीव छोड़कर शांति कहीं और से लेगा, इसी से प्रगट हो आखिर जीवे। मैंने कहा ना, हमने मनमानी की है, हम भगवान के साथ, भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं जुट रहे। इसलिए कोई और जरिया ही नहीं जहां दुख पाएगा, दुख पाएगा, दुख पाएगा। मनमानी से जीव बहुत दुख पाएगा, कोई और तरीका नहीं। मेरे महाराज जी ने कुछ रोश में कहा है, क्या गम बेहिसाब उनको दिनों के रात। इससे बढ़ के भगवान हमें समझाए तो कैसे समझाए कि उनको ना दिन में चैन होगा ना रात को आराम होगा, वो बेचैनी और बेआरामी से दिन काटते जाएंगे। आओ महाराज जी के उपदेश को लेकर शाने बन जाए, बहुत सुख पाओगे मेरे देवी। एक बार तो मेरी वाणी पर और मेरे तजर्बे पर विश्वास कर लो। जितने दिन आपके रह गई हैं बड़े आराम से कट जाएंगे अगर हम महाराज जी के, अपने इष्ट जी, अपने नारायण के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन चलाएंगे। बस हमारी बिल्ली बुद्धि अनेक ऐरा गैरा रथु खैरों पर तो आप विश्वास कर रहे हो, वरना तो जिंदगी का एक दिन भी नहीं करता यदि विश्वास न किया जाए। करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं विश्वास पर, हम कॉलेजों में पढ़ते हैं विश्वास पर, स्कूलों में पढ़े विश्वास पर, शपाश गली मले में व्यवहार करते हैं विश्वास पर, दुकानदारियां चल रही हैं विश्वास पर। आजकल तो हम अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में देते हैं, अर्थात उधार, बात बात में उधार, बात बात में उधार। हालांकि उधार लेने वाले को तंगी है, तो तंगी पूरी कहां से करेगा? आप ही के रुपयों से वो कुछ कमाई करके कुछ आपको दे देगा, उधार बना बनाया। 10,000 रुपया ले गया, कौन है माई का लाल जो मांगने पर 10,000 का 10,000 दे दे? नहीं, मुश्किल से 6,000 देगा। 4 आपका और चढ़ गया, फिर लेने आएगा, भाई तेरे पहले भी रहते तो मैं कोई मर्दा पे है, मंगो तो उल्टा नाराज होंगे। फिर आपने 8,000 का उधार ले लिया, फिर वो मांगने हैं, आपने आधा दे दिया, उधार बढ़ता जा रहा है। मियाँ की जुत्ती और मियाँ का सिर, उन्हीं के रुपए के साथ आजकल चारों ओर खेला जा रहा। हैरान होकर आएगा कारोबार कितना गंदा, और उधार बढ़ता गया। और फिर आप तंग करेंगे, मेरे इतना रुपया आपके पास पड़ गया तो ना दे, मैं किसी और से ले लूंगा, चल वो रुपया सारा गया। ना मांगो तो दुकान चलती नहीं हमारी, और मांगते हैं तो गाहक हमारा गया। क्या अजीब आया वो। इसलिए कहा जाता है उधार मोहब्बत की क्या चीज है। उधार दोगे तो प्रेम कुछ दिनों के बाद हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगा। खैर कमाल, तो मैंने तो ये कहना था कि विश्वास पर ही सारा संसार चल रहा। आत्महत्या वही कमबख्त करती है जिन्हें कहीं भी विश्वास नहीं रहा। खैर अब कहीं विश्वास तो बना रहना चाहिए। मेरी बेटियां जा भी, क्योंकि आपने बहुत बुरी तरह दिल लगाए हुए हैं, बहुत बुरी तरह शरीरों पर आपका मन बड़ी जल्दी फंस जाता है। तो फिर देख लो कितनी आत्महत्या, कितनी दुख मेरी बेटी पा रही है, बात बात में डाइवोर्स हो रहा है। मेरी बेटी को पता ही नहीं कि मेरे भरोसा तो भगवान का लेना है, शरीरों के साथ तो केवल व्यवहार करना हो। बस अब आप क्या हो गए ऑन द लाइन। जो गाड़ी के पहिए पहले डिरेल थे, रेल से नीचे गिर गए थे, अब ऑन द लाइन। अब इंसान की मन बुद्धि जो उतरी हुई थी, आप भगवान के विचारों पर आ जाएगी। जरा मन को समझाइए, हमारे तजर्बे का आप पूरा लाभ उठा लो। जैसे पिताजी की कमाई का आप पूरा लाभ उठा लेंगे, इस तरह हमारे जैसों की कमाई का अगर लाभ उठा लेंगे, हाँ, आपका अंतःकरण शांत होकर दिन काटेगा। पिताजी कमाई पर तो आपको रोटी कपड़ा और मकान खुला मिल रहा है, और अगर हमारी कमाई पर, हमारे तप पर, हमारे एकांत के रह करके मनन पर लाभ उठा लेंगे, बहुत हमारी रिसर्च का मेरी बेटी ने लाभ उठा लिया, आपका मन बड़ा शांत रहेगा। उससे तो तन शांत रहता है जो पिताजी आपको दे देंगे। हमारी कमाई का लाभ उठाएंगे तो आपका मन शांत रहेगा। आप दोनों शांत हो गए, बिल्कुल एंजॉयिंग पीस, काम एंड क्वाइटनेस। जरूर विश्वास करो और हमारे से ले लो। सत्संग का यही लाभ होता है, पर आज सत्संग गीता जी का नहीं चलता।
अपने संप्रदायों का बोलबाला बुलाने के लिए सत्संग हो रही है। अब ये मेरे भगवान जाने, दुनिया उनकी है, मैं क्या कह सकता हूं। अपने टोला बना लेती है और विशेष थोड़े से विचारधारा बना लेती हैं, उसी वो अधूरे रह जाती है, उन्हीं में राग द्वेष फिर भर जाता है, फिर वो कट्टर बन जाती है, दूसरे पर हमला करती है। तो जहां सत्संग से, रिलीजन से, धर्म से हमने क्या प्यार लेना था, वहां फिर तकरार शुरू हो गया। कह जो मेरे गुरुदेव कह रहे यही सत्य है, और बाकी जो सारे जो है बेवकूफ, इनको भगवान कभी नहीं बख्शा। ये कट्टरपना किन्होंने फैलाया? ईसाइयों ने और इधर मुसलमानों ने। और मुसलमानों का और ईसाइयों का प्रभाव हमारे हिंदुस्तान के कई संप्रदायों पर पड़ रहा है, जिससे कि जो धर्म का काम था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। धर्म में तो शांति देनी है, आराम देना है, चैन देना, लेकिन जहां कट्टरपना आ गया वह बर्बादी होगी। बिल्कुल ही खत्म कर दिया आपने काम, बिल्कुल ही बर्बादी होगी, हाय नाश हो गया, जैसे समाज में देख रही हैं। वरना तो धर्म इसने देना था, हमारे धर्म में शांति, आराम, चैन इसने देना था। तो हम लोगों ने भगवान जी से शांति लेने के लिए भक्ति सीखी है। भक्ति का एकमात्र अर्थ में बड़े साधारण शब्दों का प्रयोग करके समझाने की चेष्टा करता रहा हूं और कर रहा हूं। मन के झुकाव भगवान की ओर हो जाना। पहले मेरे मन की इंक्लिनेशन या झुकाव संसार की ओर था, संसार की चंदित रूपों की ओर था, पदार्थों की ओर था। तो जहां मन का और बुद्धि का झुकाव होता, उसके भगत कहलाती है। पहले हम क्या थे? जहान के भगत। बहुत दुख पाके अब बन रही है धीरे धीरे भगवान के भगत, क्योंकि बुद्धि भी भगवान की ओर जा रही है और विचार भी भगवान की ओर जा रही है। मैं फिर क्लियर करने की कोशिश करूंगा मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। मन और बुद्धि का, बुद्धि का मतलब इरादे, इरादा और विचार जिधर झुक जाए उसी के हम भगत बन जाते हैं। कितनी लाखों की एक बात कृष्ण कह रहे हैं, कितनी गजब की बात मेरे बच्चे। आपकी ये जो जाति है किधर झुकती है? रूपों में मरती है। बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया मेकअप हो, बढ़िया मेरा पति हो, हर रूप में बढ़िया मेरे सैंडल हो, बढ़िया मेरा टिक्का लगा हुआ हो, लो देख लो। हालांकि हमारे हिंदू धर्म में जो है वो हमारे होना चाहिए टिक्का केवल लाल रंग का, हनुमान जी वाला वो। लेकिन हमने अपने देखो बेवकूफी नलायकी से जैसे मैंने सूट पहन रखा है वैसा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, कोई अर्थ नहीं इसका, कोई मतलब नहीं। शाबाश। अब पति के जो था ना ये सुहाग बिंदी, अब क्या बन गई? वो सुहाग बिंदी न रही, फैशन बिंदी। सुहाग को लगे आग, वो तो हमने फेंक के रख दिया कहीं, मैं सुंदर लगूं। वो मैं सुंदर तो पति के लिए लगना चाहिए था। हर बात उल्टी हो गई, सिर्फ केवल अपने पति देव जी के लिए, न कि समाज के लिए। अंदर तो मैं बैठी रहूंगी फटे पुराने कपड़े, बाहर को निकलेंगे तो सुंदर बना के दूसरों के लिए, ना मैं परी बन रही हूं दूसरों के लिए। हर बात उल्टी अपनी आपकी जाति जो कर रही है, हम तो हैरानगी लेके जाएंगे। मैं हैरानगी को छोड़ के जाना चाहता हूं भगवान के पास, लेकिन हैरानगी मेरे से निकलती नहीं। कई बातों में जहान में देखकर चुके, भगवान तो देख ही रहेंगे, फिर भगवान क्यों ही दखल देते? भगवान क्यों नहीं आपको सोते सोते अकल दे देते कि ये तो क्या कर रहा है, ये तो क्या बना रहा है? नाक के गले में चेन, ये मतलब क्या हुआ कि किसी नालायक बेवकूफ नर्क में जाने वाले एक्टर ने ये पहन ली तो एक्टर हमारे गुरु बन गए, एक्टर हमारे इंस्ट्रक्टर नहीं क्या? नो, पहले दर्जे के नालायक और पदे का एक्टर बर्बाद किया होता उन्होंने। उनकी नकल, जिनका ना कोई दीन ना ईमान, केवल दाम दाम के लिए वो अपना धर्म बेच रही है, अपने तन को बेच रही है। वहां नारियां भी जितनी भी एक्ट्रेस हैं अपने तन की धज्जियां उड़ा रही है, अपने अंगों को टुकड़े करती जा रही है, कितनी कितनी बीमारियां लगी पड़ी हैं उनको, उनकी नकल। कितने शर्म की बात है। जिनको वहां लड़की कहना भी बहुधा है, पहले दर्जे की वेश्याएं हैं, वो भी पहले दर्जे के गंदा इंसान है जिनको एक्टर एक्ट्रेस कहती हैं, उनकी आज नकल हो रही है। ना मेरी बेटी मर जाना, उनकी नकल नहीं करनी। सादा जीवन, उच्च विचार, मेरे भारत का यही व्यवहार, सिंपल लिविंग, हाई थिंक, इसको पक्का कर लो। इससे क्या होता है, हमारे विचार बड़े उच्च हो जाते हैं। हमने नकल बिल्कुल नहीं करनी, किसी की कसम खा लो, हमने भगवान के सिवा किसी के नहीं। क्योंकि भगवान ने ये कहा है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे मैं और आप करेंगे। मैं और आप वही मानेंगे जो भगवान जी ने अवतार लेके हमें समझाया और बताया।
देवियों में फिर बार बार कही जा रहा हूं, एक बार मेरा कहना मानो, और जो मैं आपको बताने आया हूं एक बार अपने जीवन में ढालो, इसको प्रैक्टिकल रूप दीजिएगा। तो भगवान की ओर मन झुके कैसे? पहले मेरे जैसों पर विश्वास करना पड़ेगा, भगवान ने जैसे कहा विश्वास करना पड़ेगा। क्या? पूरा आनंद भगवान के ज्ञान में है, पूरा आनंद। अब आपका मन झुक जाएगा। आनंद ही चाहिए मन को खुशी नहीं चाहिए। खुशी और आनंद में क्या अंतर है? शाबाश मेरे बेटो शाबाश। खुशी किसी के द्वारा मिलती है, आनंद अपने आप से मिलता है। खुशी को अंग्रेजी में कहेंगे प्लेजर ड्यू टू कंटेक्ट, और आनंद फ्रॉम आवर ओन सेल्फ, अपने से आनंद मिलता है जब जीव अंतर्मुखी हो जाता है। आनंद स्वयं मैंने अपने आप में स्वयं में टिका हुआ। हम कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। गलत। तंदुरुस्त मैं क्यों हूं? क्योंकि स्वस्थ है, मैं अपने परमात्मा पे टिका हुआ हूं। आपने बड़े ही इसकी कीमत घटा डाली स्वस्थ की। हम कहते भी आप पूछते भी ये स्वस्थ हो? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मिट्टी स्वस्थ वो रह सकता है जो स्वयं जमस्थ है, सेल्फ स्टैंड। ही कैन एंजॉय कंप्लीट हेल्थ। बाबा कितनी गलतफहमी हमारे अंदर है जो सत्संग में आकर दूर हो जाती है, खासकर गीता जी के सत्संग में। उन्होंने शब्द लगाया स्वस्थ है, अपने आप में टिकना। स्वयं जमा स्टे, सेल्फ स्टैंड। स्वयं मैंने सेल्फ और स्वयं मैंने स्टैंड, जो अपने आप में टिका हुआ है। मैंने कई बार आपको बताया अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में तंदुरुस्ती। जिसका मन भगवान में टिका हुआ है वो तंदुरुस्त रह सकता है। इसलिए ये एक सिंपल शब्द आपने बोला मैं स्वस्थ हूं, पर स्वस्थ तो वो होगा जो भगवान में टिका हुआ है, जो स्वयं सतह है, स्वयं सतह अपने आप में टिका हुआ है। उसको फिर एडजेक्टिव का नाउन बन जाता है स्वास्थ्य, कि मैं स्वास्थ्य एंजॉय कर रहा हूं या स्वस्थ हूं, जो भगवान में आप जैसे स्वस्थ रह सकती हैं। दुनिया वाले कभी भी तंदुरुस्त नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो स्वास्थ्य नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके इरादे, उनके विचार, उनके कर्म, उनकी संगत, उनका पढ़ना पुढ़ना सारा ही क्या अशुभ है। तो कैसे रहेगी फिर उनका स्वास्थ्य कैसे होगा? स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है? कभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। स्वास्थ्य उसी का ठीक रह सकता है जो पूरे रूपे मन से, वचन से, कर्म से अपने भगवान में टिक गया है। He or she is entirely self-stand. He can enjoy good health. बड़ी जोरदार बातें हैं हमारे बगैर। मैंने अभी कहा था हम भगवान जी के अनुसार नहीं रह रहे, हम इन नलायकों बेवकूफों के अनुसार जो खुद दुखी है, खुद उदास है, हताश है, निराश है, हारे हुए ज्वारी की तरह अपने दिन काटते हैं, उनकी नकल कर रही है। नकल करनी थी भगवान के ज्ञान की, भगवान के ज्ञान की, भगवान के उपदेश की। हमने इसके अनुसार का। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी अपनी बिगड़ी बना लो, अभी अपना रिफॉर्म कर लो, या रीफॉर्म, कितना अंग्रेजी का अच्छा शब्द है। री मैंने दोबारा, फॉर्म मैंने शक्ल। अब हम अपनी नई शक्ल बनाए, अर्थात सुधार कर ले। री अलग कर दो, फॉर्म एक नई शक्ल दे, एक न्यू फॉर्म दे, या अपने आप को रीबिल्ड करे। पर मेरे पास और कोई शब्द नहीं दे। हम यहां पर आते हैं फॉर रीबिल्डिंग अपने क्या डिसीजन, थॉट्स एंड एक्टिविटीज, फॉर रीबिल्डिंग आवर डिसीजन, थॉट्स एंड एक्टिविटीज। डिसीजन थॉट इज इक्वल टू, क्या बोलूं मैं, डिसीजन प्लस थॉट्स प्लस एक्टिविटीज इज इक्वल टू, कैपिटल वर्ड्स में लिखो मैन। इंसान क्या है? जैसे उसके इरादे, विचार और कर्म है। हाय हो मैं कुर्बान हो, मेरी बेटी हो, गीता ज्ञान मेरे से ले लो। वो मैं लेके ना जाऊं भगवान के पास, आपके अंतःकरण में रख के जाऊं। ले ले मेरी बेटी, ले ले मेरी भैया, ले लो मेरे बुजुर्गों में, हारे पापा के कह रहा हूं, मेरे शरीर के रहने तक मेरे से ये सारा ज्ञान ले जाओ जो मेरे मालिक ने मेरे अंतःकरण में भरा है। मैंने बहुत लाभ उठा लिया, नाउ इट इज अप टू यू। अब मैं केवल आपके लिए आता हूं, मैं अपने लिए नहीं आता। हाँ, अपने लिए अगर हो गया कि मेरे भगवान मेरे पर बहुत खुश हो गए तो मेरा भला हो जाएगा। भला तो मेरा उन्होंने पहले कर दिया। अब आपका भला होना चाहिए। आप आराम से, चैन से 2 दिन 4 दिन काट लो।
ले लो, मैं कितने हारे पापा के ऊंची आवाजों से कह रहा हूं, ले लो मेरे से। इसमें आपका सरासर भला ही भला, इसमें पूर्ण शांति है। सर्द आह कभी भूल के भी नहीं निकलेगी अगर ये ज्ञान हमारे अंदर अपना बन गया तो। इसको हमें बसारी अपने अंदर तो। इसलिए हम भक्ति के माध्यम से भगवान के ज्ञान को अपने अंदर बसा रहेंगे। भक्ति के माध्यम से जैसे चमचे से हम सब्जी या जितनी भी तरल पदार्थ है अंदर ले जाते हैं, भक्ति चमचे, मेरे पास और कोई दृष्टांत नहीं आ रहा, चमचे से हम तरल पदार्थ या लिक्विड चीजें अपने अंदर ले जाती हैं और अपनी सेहत बनाते हैं। इसी तरह भगवान की गीता एक चमचा है, इस चमचे के द्वारा हम अंदर लिए जा रहे हैं भगवान का ज्ञान। इस ज्ञान रूपी चमचे के द्वारा अंदर डाल रही है तो हम भगवान के योग्य बनते जा रही हैं। वो चमचे के द्वारा चीजें अंदर गई तो हम सेहत के योग्य बनते जा रही हैं। ये ज्ञान भगवान के ज्ञान के चमचे के द्वारा हमारे अंदर जा रहे तो भगवान के योग बनते जा रहे हैं। ज्ञान हमें क्या कर रहा है? भगवान के योग बना रहा है। भगवान कौन? जो एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद है, जिनके बिना जीव का कल्याण ना हुआ है, ना हो रहा है, ना कभी हो सकेगा। जैसे आजकल पढ़ाई के बिना आप कमाई नहीं कर पाएंगे, बिजनेस के लिए भी पढ़ाई चाहिए। अगर बिजनेस भी चलाना है तो आपको बी काम जरूर करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा एम काम कीजिए। शाबाश। अगर नहीं मार खानी गवर्नमेंट से और अनेकों से तो आप अनेक नियम गवर्नमेंट के आप एलएलबी करके जान लीजिएगा, ताकि कोई वकील न रखना पड़े, आप खुद ही अपना केस गवर्नमेंट के पास रख सके। ये कमाई के लिए नहीं मैं एलएलबी कह रहा। हराम की रोटी नहीं खानी हमने, हलाल के 4 फुलके खा लेंगे। आजकल एलएलबी गंदा हो चुका है। क्यों? झूठ को सच और झूठ को सच और सच को झूठ। ये हो गया हराम की रोटी और अंतःकरण खराब हो जाएगा। तो आज तो वक्त आ चुका बेटे, हम खुद ही अपने अंदर रखें। इसी तरह ये विचार अपने लेकर के लो, आराम से जी लो, बड़े आराम से। मानोगे ना मेरा कहना? ओ मेरी माता बेटी बुजुर्ग और भाइयों, और यही भगवान का मैं मेरा कहना कह रहा हूं, बेवकूफी का प्रमाण दे रहा हूं। है मेरी भगवान का उपदेश, मेरे भगवान का ज्ञान, चूंकि भगवान ने मेरे मुख से निकाला इसलिए बेवकूफी से मैं अपना कह रहा हूं। मानोगे ना मेरा कहना? कहना चाहिए मुझे। मानोगे ना मेरे इष्टदेव जी का फरमान? मानोगे ना मेरे प्रभु जी का चोटी का सुखप्रद उपदेश? भाई इसमें हम सबका कल्याण। ये हमारे भारत की यथार्थ रूप में जागीर है, अर्थात प्रॉपर्टी है, अर्थात संपत्ति है। इसके बिना तो विपत्ति ही विपत्ति है। छोड़ो और पाओ दुख। तो इसको हम भक्ति के माध्यम से अंदर ले जा रहे हैं। और भक्ति भगवान जी ने गीता जी में विस्तार पूर्वक कही है। गीता का मुख्य विषय ही भक्ति है, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं। कर्म अपनी जगह है, लेकिन ये कहने का गीता में मुख्य विषय क्या है? भक्ति। भक्ति क्या होती है? मैं फिर कह रहा हूं आजकल यंग मैन को और यंग लेडीज को, अपनी बेटियों को, क्या मन का भगवान की ओर झुक जाना। हाय, ये भक्ति हो गई। अब मन का भगवान की ओर कैसे झुके? मन से एकांत में बैठ के प्रश्न किया करो। मनो तूने जन्म लिया? हाँ मैंने जन्म लिया। तू नर बना? हाँ मैं नर बना। तू नारी बनी? हाँ मैं नारी बन के मैं अंदर का वाला बोलेगा जीव मैं नारी चोले में आ गया हूं। आगे अब ये किस लिए आए? क्यों जन्म लिया? क्या क्यों जन्म? 4 दिन में आराम से काट लू। 4 दिन आराम से काटू। तुझे पता है 4 दिन आराम से कैसे कटेंगे? हाँ, मेरे कुछ अरमान रह गए थे पिछले जन्म में, मैंने ये भी करना था, मैंने वो भी करना था, मेरी धी रह गई थी, मेरा ये रह गया था। नालायक और बेवकूफ मन और जीव, इनसे नहीं शांति मिलती। अब यहां आके ये समझ ले कि तुझे शांति भगवान के ज्ञान से मिलनी है। संसार अपने आप में अनित्यम सुखम है, हर चीजें अनित्य है, दुखदाई है। जो आप ये विचार देंगे आपका मन खट्टा हो जाएगा, आपका मन बिल्कुल ही वहां से विड्रॉ हो जाएगा। है संसार से शांति नहीं मिली, कभी नहीं मिली आज तक। एक व्यक्ति हो, करोड़ों व्यक्ति यहां आए और चले गए। कितने युग अपने आप में चक्कर काटते रहे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्कर काटते रहे, लेकिन एक ही व्यक्ति को बार मुख्ता से शांति नहीं मिली, मिल ही नहीं सकती। क्योंकि चीजें चलायमान है और शांति मिलती है जो टिकायमान हो, जो स्टेबलाइज हो, उससे शांति मिलती है। ये मोमेंटरी चीजों से कभी किसी को शांति नहीं मिल सकती। ये समझाओ अपने मन को। ये बात तूने आजमा तो लिया मन, इसलिए आप मेरा अपने भगवान का कहना मान और महाराज जी की ओर चल, तो आप चल पड़ेगा। अब मन का झुकाव कैसे भगवान की ओर करें, खुद ही समझाना पड़ेगा आपको।
मन के अंदर मूर्खता छाई पड़ी है। वो देखी उसका क्या बन गया, ट्रेंड ऑफ माइंड, ट्रेंड बड़ा अच्छा शब्द इंग्लिश का, उसका जो स्वभाव क्या बन गया है, बार मुख्ता। तो ये गलती है ना। मैं ये समझ के जा रहा हूं कि बलदेव नगर जा रहा हूं और जा कर रहा हूं कहीं झारमड़ी में जा रहा हूं। बलदेव नगर तो है इधर पूर्व की तरफ, मैं जा रहा हूं इधर उत्तर की तरफ। कितनी गलती आज के पढ़े लिखे नर नारी कर रही है। शांति या घर क्या है, भगवान का उपदेश, और हम शांति लेने के लिए कहा जा रहे हैं नाम रूपों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, यारी में, दोस्ती में, कमाने में, धमा, इन्हीं बातों में लगे। कितना उलट है। बलदेव नगर पूर्व में है, मैं जा रहा हूं उत्तर में। शांति या राम और चैन तो भगवान जी के ज्ञान में, और मैं जा रहा हूं किनमें, नाम रूपों में। बड़ा भारी अंतर है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। जब ये बात आप बार बार कह के संभालेंगे, अब मन क्या हो जाएगा, अबाउट टर्न। जिधर उसका मुंह था उधर पीठ दे देगा, और जिधर पीठ थी उधर मुंह दे देगा। अब भगवान जी के ज्ञान के अनुसार चल पड़ेगा। अब बड़ी जल्दी उत्साह रखेंगे। यदि ये समझे संसार नहीं मेरी भावना पूरी कर सकता। संसार में भगवान क्या चाहते थे, एक्टिविटीज। संसार में क्या चाहते थे, संसार हमारे लिए कर्म क्षेत्र है, शांति क्षेत्र नहीं। संसार कर्म क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्शन, हाँ, नॉट फील्ड ऑफ हैप्पीनेस। फील्ड ऑफ हैप्पीनेस भगवान की भक्ति है। समझो ना, मेरे से ना समझ आया तो मुझे ना बोलो, मैं तो कितनी बार आपको कहता, मुझे एक शब्द ना बोलने दो। फील्ड ऑफ हैप्पीनेस ऑलमाइटी हिमसेल्फ, नॉट फील्ड ऑफ हैप्पीनेस वर्ल्डलीनेस। संसारिकता शांति का घर नहीं है। संसार क्या है, फील्ड ऑफ एक्शन, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। ये तो इसलिए भगवान इससे क्या कहा, संसार को कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कुरु मैंने कर्म, फील्ड ऑफ एक्शन, कुरु मैंने कर्म। अब उस कुरुक्षेत्र को हमें क्या मतलब, जो होना था हो गया। अब हमारा कुरुक्षेत्र कौन सा है, जहां हम ज्यादा समय कर्म करते हैं। ओए बाबा फिर बोल, जहां हम ज्यादा समय कर्म कर रहे हैं, मेरा और आपका वही कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का शब्द करते बोलूं, क्या बोलूं, फील्ड ऑफ एक्शन। कुरु मैंने कर्म, क्षेत्र मैंने क्षेत्र, फील्ड। तो हर एक का फील्ड ऑफ एक्शन अलग अलग है। किसी का स्कूल है, हाँ, किसी का दुकान है, किसी का कोई दफ्तर है, हाँ, मेरे जैसे का फील्ड ऑफ एक्टिविटीज का एकांत है। तो हर एक के अपने 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 फील्ड ऑफ एक्शंस है। तो ये हमारा कुरुक्षेत्र वो है। तो भगवान ने पहले गीता के 2 शब्दों में गीता शुरू होती है, मैं अपने फील्ड ऑफ एक्शन क्या करूं, धर्म क्षेत्र, इसे धर्म में बदल दे। चेंज योर फील्ड ऑफ एक्शन इन राइट इयर्स। गीता की शुरुआत, जहां भी तू धर्म क्षेत्र में काम कर रहा है उसे धर्ममयी बना दे। धर्म किसे कहती है, धर्म का अर्थ क्या है। काका आप हैरान हो जाती हैं, जो महाराज जी ने उपदेश दिया है यही हमारा धर्म है। बस अब धर्म पर दिल, अमल शास्त्र पर किए जा मदम। जो मेरे महाराज जी का फरमान है वही तो धर्म है। हिंदुओं का धर्म, जो महाराज जी का उपदेश, जिस सनातन धर्म में, जिस वैदिक सनातन भगवान ने मुझे और आपको भेजा है, हमारा धर्म क्या है, जो भगवान का उपदेश। ना भूला मेरे बच्चे, हिंदू की परिभाषा भी की गई, वैदिक धर्म अनुयायी जो वेदों के अनुसार अपना जीवन गुजार रहा है, क्या शुड बी कॉल्ड, मस्ट बी कॉल्ड हिंदू। जिसने अपने जीवन का उद्देश्य क्या रखा है, उपदेश को अपनाना, उसी का खुलासा या है आपका सुबोध गीता। अर्थात गीता जी के उपदेश के अनुसार अपना जीवन बना लेना, यही हमारा धर्म है। बेटे मन में पक्का करो, यही धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही हमारी शर्म है। धर्म कर्म शर्म क्या है ये, हाँ, ये 3 क्यों बोलते हैं, धर्म कर्म शर्म, कोई आप में से बताएगा। एक कहने से क्या नहीं हजम कोई बात तृप्ति होती, धर्म 3 क्यों। हाय बहुत अच्छे बेटी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। धर्म होता है बुद्धि के लिए, कर्म होता है तन के लिए, और शर्म होती है मन के लिए। हाय रब्बा मेरे, हम जैसे कम अकल जिनको कहेंगे अल्पज्ञों के लिए आगे महापुरुष ने विस्तार कर दिया, धर्म कर्म और, या धर्म, हाँ, कर्म और शर्म।
धर्म आगे बढ़ेगा मन के लिए, धर्म आगे बढ़ेगा तन के लिए। अगर धर्म सिर्फ बुद्धि में रह गया और मन और तन में नहीं उतरा तो उसे भगवान क्या कहते हैं? हाय शाबाश, आज पता नहीं आप किसका मुंह देख के आए हैं, बहुत अच्छे। अगर आप धर्म बुद्धि में और उसमें प्रैक्टिकल रूप नहीं दिया, व्यवहारिक रूप नहीं दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या पखंडी कहलाएगा। आजकल धर्म पखंड का रूप ले चुका है। धार्मिक व्यक्ति, गंदे व्यक्ति उसे मन में नहीं उतारते, उसे कर्मों में नहीं उतारते, लड़ाइयां झगड़े फसाद। धर्म ये सिखाता है। हाय मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अपने मन को सिखाओ ना दूसरे को सिखाओ। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, वो हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता, धर्म नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, आपस में प्यार रखना, आपस में सहानुभूति से काम लेना, आपस में दर्द बताना। हमदर्दी के मतलब होता है हम दर्द, अपनी दूसरे के दर्द को अपनी दर्द समझना और उसे दूर करने की पूरी चेष्टा करना। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान। हम वतन में नहीं, एक ही देश में रहने वाले। हम का मतलब होता है एक, और वतन में देश। हाँ, एक ही देश के हम वासी हैं। हिंदी है, हम वतन में एक ही देश में रहने वाले गए, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुलें हैं और गुलसिता होता है जो बगीचा। बगीचे बुलबुले बगीचे में रहती है ना, इसे हिंदुस्तान हमारा बगीचा है और हम ही इसकी बुलबुले हैं। आओ अपने धर्म को ले लो। धर्म का मतलब भगवान का उपदेश, और उसको अपने जीवन में उतारना। जो आप ले रहे हैं मेरे से, इसके उतारो ताकि लोगों को फायदा तो उन्हें पता तो लगे आप धार्मिक है। अंदर रख लिया और नीचे नहीं उतारा। बताओ मेरे गुरुदेव जी ने क्या शब्द कहा? किसने स्वामी जी के लेक्चर पढ़े हो तो उसने बुद्धि में रख लिया। तो भगवान कहते हैं कि परा गंदा दिल है, मक्कार है। पर हमारे महाराज जी गुरुदेव जी क्या फरमाते हैं? वो क्या है? भारवाही गधा, व्यास जी कहते हैं बोझ उठाने वाला गधा। क्या कहते? टट्टू को गधा नहीं तो टट्टू से। मैं आपको बताऊं, अब गुरुदेव जी के शब्द याद रखना। कितना प्यारा शब्द गुरुदेव ने निकाला। उसके बुद्धि में तो है धर्म, लेकिन उसने न मन में वो विचार बनाए, न कर्मों द्वारा वो दिखाता है समाज को और अपने परिवार को। और हमें तो भला तब होगा ना जब को विचारों में उतरे और कर्मों में उतरे। जैसे कि बैंक में हमने 2 लाख 4 लाख रख लिया, लेकिन हम दैनिक जीवन में उतारते हुए गरीब बन के रह रहेंगे। हमारा खाना पीना और पहनना अच्छा नहीं है, गंदा है, तो वो बैंक बैलेंस क्या करेगा? इसलिए धर्म बुद्धि में है, लेकिन मन तन में नहीं उतरता। तो अनुभवी महापुरुष ने क्या कहा? 20वीं शताब्दी की चोटी के अनुभवी गुरुदेव रामतीर्थ जी ने क्या फरमाया? वो क्या है? सुनिए 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 क्या शब्द। मैं ये शब्द आपके मुख से निकलवाना चाहता हूं, नहीं तो फिर मैं बता करके आपको निकलाएंगे। नहीं मेरी बेटी, ये किसी और के लिए कहा जाए। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक कह रहे, तो अपनी जगह बिल्कुल बकरी के गले में थन। नहीं मेरे बच्चे, लो आप मेरे से सुनो और हमेशा याद रखना, जिसकी बुद्धि में तो धर, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अपनी बुद्धि से निकाल करके आपकी बुद्धि में डाल रहा हूं। ये जा रहा है आपकी बुद्धि में। अब ये बुद्धि भगवान करे ना, बुद्धि में न रह जाए, मन में उतरे और कर्मों में दिखाई दे। इससे परिवार को लाभ होगा, गली मोहल्ले वाले को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा। अगर यही रह गया तो आपको लाभ होगा तो होगा, लेकिन महाराज जी नहीं खुश होते। धर्म ये नहीं रहता कि मैं अपना कल्याण करके चला जाऊं, नहीं। धर्म ये कहता कि जैसे तेरा कल्याण हो, कईयों को कल्याण करके जा। हमारा देश पुकार के कहते हैं सीखो किसी को सिखाते चलो, जैसे दिए से दिए को जलाते चलो। एक दिया जल गया तो बेताब हो जाए, वो आकुल व्याकुल जो मैं औरों को भी जलाऊं, औरों को भी जलाऊं। तो अब बुद्धि में ज्ञान हो और आगे ना उतारा जाए तो उसे स्वामी जी ने क्या कहा था? मेरे से सुन लेना और सुन के फिर इतनी ताड़ी मारने के गुरुदेव के कानों में चला जाए। क्या उनका फरमान है? जिसकी बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि में धर्म है, लेकिन मन और तन में नहीं उतारा, वो एक लाइब्रेरी की तरह है। बड़ी जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ।
भगवान जी क्या शब्द निकालते हैं अनुभवियों के मुख से। जस्ट लाइक लाइब्रेरी में इतने ज्ञान से भरे हुए, भक्ति से भरे हुए शास्त्र पढ़े गए, लेकिन गुग्गू लाइब्रेरी, हाय, हिज ब्रेन इज जस्ट लाइक लाइब्रेरी। तो बहुत अच्छी। कोई भाई ना एग्री करे मेरे गुरुदेव के साथ तो आओ मेरे पास। नहीं बाबा, इसमें हम डिसएग्री कैसे करें? बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह। जैसे लाइब्रेरी में शास्त्र पढ़े पड़े, वो लाभ तो नहीं उठा रही ना। लाखों रुपए के शास्त्र पढ़े पड़े, एनसाइक्लोपीडिया, जिसको हम कहेंगे विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया, कितने चोटी के कितने वैल्यूज पड़े होते हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ? वो उसमें नाना प्रकार की गीता पड़ी हुई है, लेकिन लाइब्रेरी को तो कोई पता है, लाइब्रेरी तो कुछ भी नहीं, समझ ही नहीं। इतने इंसान यहां रख ले, लाइब्रेरी बना ले, और मन में और तन में बाहर न प्रकट करे कुछ, जस्ट लाइक लाइब्रेरी है। बहुत अच्छा एग्जैक्ट वर्ड है। हमने लाइब्रेरी नहीं बनना, नहीं, हमने लाइब्रेरी नहीं बनना। तो फिर दूसरे शब्द स्वामी जी ने क्या दिया? हमने खिले हुए गुलाब की सुगंधी बनना गए, जिसे वायु सुगंधी को लेकर चारों ओर फैला देती है। ये हमने सुगंधी बनना है। हवा जैसे ले जाए फूलों की वास। समझे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कितना कल्याणकारी मैं ज्ञान आपके लिए लाता हूं। आप इसको अपना बना लो, अपने ढाल लो। जैसे फूल खिड़ जाती है, इधर पवन देवता आता है, स्पर्श करता है, उस सुगंधी कितने दूर दूर तक ले जाता है। वातावरण कितना क्या हो जाता है, सुगंधी से भर जाता है। शाबाश, भगवान करे हमारा जीवन ऐसा ही बन जाए। तो महाराज जी की ओर झुक जाना क्यों? भगवान से ही हमें सब कुछ मिलना है। जब तक मन को नहीं समझाओगे ये झुकेगा नहीं, हाथ से नहीं झुकता। ये विचारों का पुतला है। वो विचारों से बढ़िया विचार हमने ये लेने, ये बढ़िया नजर आए। बार बार मेरे से सुनो, बार बार मेरे से पढ़ो, बार बार भगवान की व्याख्या से भरी हुई गीता पढ़ो, टिप्पणी की हुई जहां पर गीता के श्लोकों की, जैसे स्वामी राम सुखदास महाराज जी ने किया, तो वो बार बार पढ़ो, ताकि संसार की महत्ता जीरो हो जाए और भगवान की महत्ता फुल हो जाए, फुल महत्ता। आज तो मैंने इसी में समय काट दिया, आगे प्रसंग नहीं लिया, ईश्वर इच्छा। एक दिन की बात है, अकबर और बीरबल दोनों ही बैठे हुए थे। उनकी बड़ी चर्चा आपको समय समय अनुसार बताता रहता हूं। हाँ, तो एक दिन बीरबल को थोड़ी सी देर हो गई दरबार में आने में, तो बाकी जो रतन थे वो इसके हक में नहीं थे। हाँ, चूंकि बड़ी जल्दी इसको प्रधान बना दिया गया था। उन दिनों प्रधानमंत्री को बोलते थे दीवान, इनको दीवानगी दे दी गई थी, यानी दीवान बनकर। बाकी चिढ़ते थे कि नहीं, लेकिन अकबर ने इसकी बुद्धि को देख करके ही दी, क्योंकि इसने अपनी बुद्धि का बड़ा अच्छा प्रमाण दिया, अपनी बौद्धिकता, अपने ज्ञान का बड़ा अच्छा प्रमाण दिया, अपनी सूझबूझ का बड़ा अच्छा प्रमाण दिया। खैर, तो वहां पर उनके जो चिढ़ते थे वो नई नई समस्याएं खड़ी करते थे हमारे बीरबल के लिए। अच्छा, अब एक बार एक अपने टोडरमल जी एक ये समस्या ले आए। उनके एक मंत्री, क्या राजा साहब, आपने बड़ा अन्याय किया जो उसको आपने इतना बड़ा औहदा दे दिया, इतनी पदवी दे दी। चलो आज हम सारे ये मान जाएंगे, क्योंकि पहले वो गोष्ठी करके आए। ये एक लकीर लगाई है हमने, बीरबल को कहो कि इसके बिना छुए क्या छुट्टी कर दे, न छूना है न स्पर्श करना है, ये छोटी हो जाए। तो क्या कोई उसके पास मंत्र तंत्र है? कोई मंत्र तंत्र विद्या सीखा हुआ है कि चुप करे छोटी हो जाए? नहीं महाराज, तो मुझे तो नहीं समझ आ रही। भले हम तो आपके वजीर, हम तो आपकी अकल है, आपको जो बात समझ नहीं आएगी हम बताएंगे। तो तुम्हारे पास इसका जवाब है? हाँ अन्नदाता, इसका हमारे पास जवाब है। उस वक्त पहली बार दरबार में बुलाई अपनी पत्नी अकबर ने, वो तेरे पास है कि नहीं? ना, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं नहीं, उसने ये जगह, मैं मंत्र तंत्र नहीं जानती, मैं ये टोने टूने नहीं जानती कि इससे छोटी हो ही नहीं सकती। थोड़ी देर बाद बीरबल भी आ गए, देखा कि दरबार का रंग कुछ और प्रकार का है।
ये रंग ढंग कुछ आज आहा अपने सागर के तरे ज्वार भाटा ले रहा है। हंस पड़ा, प्रणाम किया, बीरबल आपका आनंद मुबारक हो। आज ये समस्या महाराज नजर आ रहा है, वातावरण बता रहा है। ये देख रहे हो लकीर? हाँ महाराज मैं देख लिया। इसको तूने छूना नहीं सरकार, और स्पर्श भी नहीं करना, न छूना है न कुछ और करना है। हाँ इसको छोटी कर दे बस। किसने खाई? टोडरमाल जी ये कोई समस्या है? करके दिखाना, ये तो हो गई। वो खड़ी मिट्टी कहां है? चाक मिट्टी कहां है? आज हम चाक कहेंगे। चाक की डली कहां है? उनको दे दी, ये लीजिए, ये देखिए ये लकीर लगी, इससे दुगनी लकीर सामने लगा दी तो छोटे नजर आने लगी। ध्यान दे रहा मेरे बच्चों, ये ताड़ी मारो, उससे दुगनी लकीर लगा दो। तो कोई उस लाइन को स्पर्श तो नहीं किया गया। बहुत लाभ उठाया मैंने इस दृष्टांत का। बेटे क्या किया बीरबल ने? उसी लाइन के नीचे क्या लगा दी तो होगी छोटी। किसी को कहना हो हाँ कि तू यार बहुत छोटा है, ऐसा न कहो। उसे एक 6.5 फुटा जो कोई लड़का उसके सामने खड़ा कर दो तो आपने को यार तो बहुत छोटा है। यानी एक लंबे कद वाला एक छोटे कद वाले के साथ बिठा दिया जाता, आपने कहा यार तो गेठमुठिया ये गेठमुठिया, ये तो बहुत ही छोटा है। ये जैसे आजकल की शादी करके आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। क्या पत्नी छोटी सी है, श्रीमान जी इतने ऊंची है तो उसको पीठी के पीछे करते हैं यूं, गीटी डंडा गुली डंडा। ये गुली डंडा हो गया ना, गुली बन गई श्रीमती और डंडा बन गया श्रीमान, ये गिरी डंडा, ये कद छोटे हो। वो तो अकबर ने उस दिन भी 9 लाख हार दिया। ओए होए होए। और टोडरमाल उनके 3 सारे नहीं उठे, नालायक मुसलमान थे कही, वो 3-4 उठकर कुछ चरणों में गिर गए। मान गए दादा आज मान गए। तेरे से बढ़ के अकल हमारे 8 रत्नों की हो ही नहीं सकती। तो वाकई नंबर 1, तेरे से कोई भी नहीं हारेगा। लो सेकंडों में मिनटों में देर ही लगाई, मुझे 2 डबल लकीर लगा दो, छोटी हो गई। इससे जब तक आप सही रूप में संसार की को भगवान को महत्ता नहीं देंगे, डबल लकीर नहीं करेंगे, संसार आपको छोड़ेगा नहीं। ये संसार के रूप आपको छोड़ेगा नहीं मेरी देवी। आप पूरी महत्ता दो भगवान को तो ये तो शर्मिंदा हो जाएगा। भगवान के कारण से तो ये सब कुछ है। भगवान ने तो संसार तो 0 है। महाराज जी तो अपने इशारे से इसे बनाए हुए, चलाए हुए, भगाए हुए। आप पूरी महत्ता दो, आप अपने पर दया करो, जुल्म न करो। अगर जहान को महत्ता देते रहोगे और बीरबल के इस दृष्टांत का लाभ नहीं उठाओगे, पूरी महत्ता अपने भगवान को दो, जहान छोटा हो जाएगा। हाय, जैसे बीरबल ने कोई लाइन नहीं छोई, उसके सामने दुगनी लकीर लगा दी तो अपने आप नजर आ गई ये लकीर छोटी। शॉर्टर, दिस लाइन इज शॉर्टर देन द सेकंड वन, शॉर्टर देन द सेकंड वन। इससे संसार को बना दो जरा आप। ये तो कुछ भी नहीं महाराज जी के सामने, ये तो बिल्कुल नगण्य है, तुच्छ है महाराज जी के सामने। बस अब हमारा मन सपने में भी मेरी देवियों मेरे सगनों नहीं जाएगा। अब भगवान की ओर पूर्ण रूपेण झुक जाने का नाम इज इक्वल टू भक्ति, और भक्ति में छिपी हुई है शक्ति। दिनों में आपका कल्याण हो जाएगा यदि मेरी बात मान लो। और बीरबल का ये दृष्टांत सदा ही अपने साथ रखना कि लाइन को छुआ नहीं गया लेकिन छोटी कर दिया गया, क्योंकि उसके सामने दुगनी लाइन लगा दी। आप भगवान की महत्ता बढ़ाओ, जैसे कि महत्ता बढ़ानी चाहिए। हमने बेवकूफी से पूरी महत्ता जहान को दे दी, हमने पूरी ध्यान जहान को दे दिया। गलत। रिकंसिडर, अंग्रेजी बोलते हैं रिकंसिडर। पुनः विचार कीजिए, पुनः निरीक्षण कीजिए, पुनः विचार कीजिए। एक बार फिर एक हाथ में बैठ के मैंने बड़ी महत्ता इसको दी। ये कुछ नहीं, मैंने एक ही साइड जहान के देख ली, इसमें क्या है, आदि है, व्याधि है, उपाधि है, जीवन है, मरण है, इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो जो मेरा मन चाहता है वो इसको ये दे नहीं सकता। भगवान इसके बुलक सुलट है, इनमें आनंद है, मुक्ति है, और इनमें सब कुछ है, हर्ष उल्लास है। हमेशा मन शांत रहता है, शक्तियों से भर जाता है अपना मन जब महाराज जी की ओर झुकता है। इधर कोई शक्ति होती है जहां को झुकने से वो भी खत्म हो जाती है। बार बार कंपेयर उनका टॉस, तुलनात्मक का ध्यान, जहान शर्मिंदा हो जाएगा। घटा दो जहान की महत्ता भगवान के सामने।
बस लो, अब आपकी भक्ति दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। अब आप बाहर निकलेंगे बच्चे, जैसे मेरे मालिक ने, मेरे गुरुदेव महाराज जी ने मुझे अनुभव करवाया, वही लाभ आप उठाओ। इन्हीं युक्तियों द्वारा तो गीता युक्ति से मुक्ति देती है, बाकी शास्त्र युक्ति से मुक्ति नहीं देते। दुनिया में केवल यही शास्त्र है, ये युक्ति से, आप बोलना, मुक्ति, युक्ति से मुक्ति, युक्ति से, योजनाओं से, विचारों से। ऐसे बढ़िया विचार हो गए कि संसार के विचार शर्मिंदा हो गए। पहले भी तो विचार हमारे अंदर है, और यहां भी तो हम विचार लेने आती हैं। इंसान विचारों का पुतला तो है, अब हम ये विचार ले रहे हैं, शाबाश, इन विचारों से वो विचार बस निकल जाते हैं और हम अपना लोक पर लोक बना लेते हैं। ये युक्ति से मुक्ति, गीता युक्ति से मुक्ति देती है। रामायण कहती है नाम जप से आप भगवान के नजदीक पहुंच जाओ। गीता कहती है तुम युक्ति से, हाँ, जप नहीं करोगे, जप अपने आप होगा। हाय रब्बा मेरे यहाँ, हाय रब्बा मेरे यहाँ। रामायण क्रियात्मक जाप करवाती है। क्या क्रिया, ये क्या है? ये है ज्ञानात्मक, वो क्रियात्मक। ये ज्ञान आ गया, युक्ति आ गई, जाप अपने आप चल पड़ा, अपने आप ही। जैसे मैं अपने अंदर देख रहा हूं, अपने आप ही मैं को प्रसाद तो नहीं कर रहा, अपने आप ही मेरा मन महाराज जी की तरफ लगा हुआ है। जब मैं भाषण दे रहा हूं, विचार दे रहा हूं, दलीलें दे रहा हूं, विस्तार पूर्वक कर रहा हूं, लेकिन मन उसमें मस्त हो रहा। युक्ति से मुक्ति, ये महाराज जी की बड़ी चोटी की देन है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तो बस मन का झुकाव हो जाएगा।